हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 कर रहे थे। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 थी। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब थर्ड क्वेश्चन जो किए थे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के बाद कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम उन क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं और सिलेबस को हम यहां से आगे लेकर चलेंगे। इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करके फिर हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए, क्योंकि अब यूटी स्टार्ट होने वाले हैं। जून लास्ट चल रहा है, 21 जून है आज। जुलाई और अगस्त में यूटी, जुलाई में यूटी स्टार्ट है, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ये सिलेबस जो फर्स्ट टर्म का है उसको कंप्लीट करें पहले। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्लैंक्स वाला था वो किया था। हमें क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाता है 78। हमें क्वेश्चन है क्या है, विच टर्म फाइंड आउट करना है। टर्म फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 5 आ गया। और a n हमारे पास जो भी लास्ट टर्म है वो हमारा a n हो जाता है। ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, a, d और a n के बारे में। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, a n 78, a 3, n पता नहीं हमें, और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n का आंसर फाइंड हो जाएगा। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5। अब माइनस करते हैं इसको, 75। अब 5 से डिवाइड होगा ये, n माइनस 1 कैंसल, 5 5 5 25 प्लस 1 आंसर इज, तो क्या आ गया हमारे पास 16 टर्म जो होगा उसका आंसर 78 होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में भी किए हैं, सेम फॉर्मूला लगा करके, इसलिए मैंने कुछ होमवर्क में भी डाला हुआ था ये कि इन क्वेश्चनों को अटेंड करना, अपने आप से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड फाइंड आउट करना है। सेम जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास 11852, 11852 ये हमारे पास एपी हो गए, एपी की बने। और चेक वेदर माइनस 150 150 इधर टर्म ऑफ दिस एपी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। ए हो गया 11, डी हो गया हमारे पास 8 माइनस 11, आंसर इज माइनस 3। और ए एन, जिस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है कि ये एपी का टर्म है, वो हमारे पास आ जाएगा हमारे ए एन। फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 डी आ गया हमारे पास माइनस 3, ब्रैकेट करना जरूरी है। और ए एन हमारे पास 150। सॉल्व करो, माइनस 150 माइनस 11 एन माइनस 1 और आ गया माइनस 3। सॉल्व करेंगे, माइनस 161, 3 से डिवाइड करना है, माइनस 3 एन माइनस 1। अब मैं अगर इससे डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में रह जाता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 161/3, आगे प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 161
+3/3 इज इक्वल टू n। तो आ गया 164/3 इज इक्वल टू n। और हमने ये सीखा था कि अगर n की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन है तो ये जो वैल्यू हमारे पास 150, ये इस एपी है, इस सीरीज का ये टर्म नहीं हो सकता। ये हमने पीछे भी एक एग्जांपल किया था, तब वहां पर भी था। तो हमें पता लगा कि ये 150 जो है वो इस सीरीज में कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ जाती है। n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, एक रियल नंबर हमारे पास आ जाना चाहिए, नंबर जो नेचुरल नंबर में है वह नंबर आना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो ये इनकी इक्वेशंस बनानी है और इनकी इक्वेशन बना करके फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने यहां पर सीखा था जैसे 31st टर्म को फाइंड आउट करना है, 11th टर्म हमारे पास गिवन है, 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38, तो क्या आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद 16th टर्म इज 73, 16th टर्म यानी 15d इज इक्वल टू 73, ये आ गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनकर आती है। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन में जाएंगे और सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करके 30th टर्म का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूं। ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया -5d और यहां पर आ जाएगा माइनस, सॉल्व करेंगे 30 - 8 5 6 - 3 3 और डी का आंसर आ जाएगा हमारे पास, माइनस कैंसिल हो जाएगा 35/5 5 7 35। डी की वैल्यू हमारे पास आती है 7। अब डी की वैल्यू को वापस यहां पर रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। 10 × 7 38, तो ए का आंसर कितना आ जाएगा 38 - 70, तो ए इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये ए का आंसर फाइंड हो जाता है। अब ए और डी की जब वैल्यू आ जाएगी तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 31st टर्म को फाइंड आउट करना है। 31st टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 31st टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 30d। इसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर फाइंड हो जाएगा। इसमें a और d की वैल्यू जो हमने यहां से फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर 31st टर्म का आंसर हमारे पास फाइंड हो जाता है। ये तो था हमारा क्वेश्चन जो कि हमें इक्वेशंस बना करके हमने सॉल्व करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा चेंज है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म, तो क्या आ जाएगा, एक्स कौन है 17th टर्म, एक्सीड है 10th टर्म से, कितना एक्सीड है ये, क्या नंबर बताया उन्होंने, बाय 7, एक्सीड बाय 7। तो एक इक्वेशन ही आई हमारे पास। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम इसको 17 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d, ब्रैकेट बंद करना होगा, और a प्लस 9d 10th टर्म था, ये आ गया। सॉल्व करेंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 7, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/7, कैंसिल करेंगे, d का आंसर आ गया हमारे पास 1। क्या करा गया, यहां ब्रैकेट का होना जरूरी था, क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में माइनस का साइन था। माइनस के लिए ब्रैकेट का होना जरूरी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो गई, सॉल्व हो गया, सिंपल। हमारे पास डी की वैल्यू, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा था और हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। यहां पर ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले 54th टर्म फाइंड करना है और उसमें 132 प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसका टर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 54th टर्म को फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम 132 को प्लस करेंगे। 132 प्लस करके जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हमने लेकर के an और फाइंड करना है हमने nth कि n क्या है वहां पर, किस नंबर पर जाके वो वैल्यू हमें मिलती है। अब एपी क्या है हमारे पास? 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39। ठीक है, ये हमारी सीरीज गिवन है। 54 टर्म के लिए हमारे पास क्या लिखेंगे हम? a प्लस 53d लिखेंगे, प्लस आगे करेंगे 132। अब क्या आ गया हमारे पास? a की वैल्यू कितनी है? 3, 53। अब d की वैल्यू कितनी है? 53 माइनस 3 है ना, 15 माइनस 3, तो क्या आ गया यहाँ पर? 12 प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा an। उसी को हमने फिर कैलकुलेट करना है। 12, 36, 3, 12 5 जा 60, 63 प्लस 132, 36 प्लस 3, 639 प्लस 132, 9 2 11 1 3 3 6 7 7 6 7 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो नंबर आया, ये इस नंबर के बारे में हमें पता लगाना कि इसका टर्म क्या होगा। इसी सीरीज के अंदर भी नंबर आता है। तो अब हमारे पास कौन आ गया? a की वैल्यू कौन है? 3, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हमने क्या फाइंड करी है? 12, और an क्या आ गया हमारे पास? 771। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, d भी मिल गया, a, d और an। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब n फाइंड करना है। फॉर्मूला an का ही लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट 771, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 12। 771 माइनस 3 n माइनस 1 और ये 12, 11 माइनस 3, 8, 6, 7। ये 12 डिवाइड में आ गया इसके साथ n माइनस 1। अब इसको 12 से सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? 64 आंसर आ गया। अब हम आगे लेते हैं इसको सॉल्व। 64 इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, तो 64 प्लस 1 यानी कि कौन से नंबर पर हमें ये वैल्यू मिली? 65th टर्म। 65th टर्म पर जाकर के वैल्यू हो जाएगी 771। 65th टर्म 132 को जब इसमें प्लस करते हैं, 54 टर्म जो है वो क्या बन जाएगा? 65th टर्म बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये चेंज होकर भी आ सकता है और सेम क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो होंगे जैसे मल्टीपल वगैरह। ये एक एग्जांपल भी हमने किया था, उस चीज को ध्यान में रखना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हुआ? 100 से, और कहां तक जाएगा? 999 तक। और डिवाइड किससे होना चाहिए? 7 से। किससे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किससे? 7 से डिवाइड। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं जो यहां पर कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं इस क्वेश्चन से रिलेट, क्योंकि अब 7 के टेबल में 100 से बड़ा नंबर कौन है, 999 से छोटा नंबर कौन है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज को समझा रहा हूं। उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। 100 को 7 से पहले डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, 7 जा 7, 3 0, 7 3 21, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर 2 आ गया हमारे पास। अब
100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है? कौन सा नंबर हो सकता है? हमें क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा हमें? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 माइनस 2, आंसर इज माइनस 2 करेंगे तो 98 आ गया। हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए पहले 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आ गया? 7 में से पहले 2 माइनस करेंगे तो आ गया 5। इस 5 को हम 100 में प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? 105 आ गया। तो सबसे पहला छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होने वाला मिला वो हमें मिला 105। सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का है 7 से डिवाइड हो सकता है वो ये। अब यहां इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना, पहले डिवाइड करा गया, फिर जो भी रिमाइंडर है जिस टेबल से हम डिवाइड कर रहे थे उसमें से इसको माइनस करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को इस जिसको भी तुम डिवाइड कर रहे हो उस नंबर में प्लस कर लेना। अब ये जो नंबर फाइंड होके आएगा वो इससे डिवाइड होने वाला नंबर फाइंड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लास्ट वाला भी देखें, क्योंकि इसमें हमें आगे बढ़ना था, 100 से आगे जाना था। अब यार जब 9 और 9 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या देखना है हमने, 3 डिजिट के अंदर ही रहने। तो 999 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो सकता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। क्या आंसर आ गया हमारे पास? रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5। क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? रिमाइंडर आया हमारे पास 5। अब इस रिमाइंडर को डायरेक्टली अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये जो नंबर आएगा ये नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर बन जाता है। अगर यहां पर मैं देखूं तो ये नंबर, तो लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है? 994। ये आ गया हमारे पास। ये दोनों पता लगा। इस नंबर से पीछे की तरफ आना है तो डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस हो जाता है। अगर हमें इसे नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है तो पहले इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा उसको इसमें हमें प्लस करना होगा। ये दोनों तरीके अच्छी तरह से ध्यान में रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, उस बात को ध्यान रखना कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि टोटल नंबर कितने वो फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर कितने होंगे? जो हमारे पास n का आंसर होगा वही टोटल नंबर हो जाएगा। अब n फाइंड करना है तो इसमें हमारे पास a क्या हो जाएगा? 105। d क्या हो जाएगा? d हमेशा जो भी डिविजिबल होगा, जो भी टेबल होगा हमारे पास यहाँ पर वही हमारा d होगा, ये बात याद रखना। तो d हो गया हमारा 7 और an क्या हो जाएगा? ये लास्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट किया 994। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर ये तो हम बार बार कर ही रहे हैं, हमें यहाँ पर जो चीज नई बातें जो सीखनी थी वो अभी जो मैं बता कर रहा हूँ, ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, ये हमें यहाँ पर अच्छे से समझना था। यही एक नया कॉन्सेप्ट था। आगे का हमारे पास फिर वही सारा कुछ है जो हम अभी करके आए हैं। पीछे अभी करा है हमने, बार बार मैं उसी बात को रिपीट करे जा रहा हूँ, उसी कैलकुलेशन को मैं बार बार कर रहा हूँ। तो ये इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें से सॉल्व करते हैं। शायद अब तो अगर मैं ना भी सॉल्व करूं तभी सबकी समझ में आ गया हमें इसे कैसे फाइंड आउट करना है। अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए, अब तो समझ में आने लग गया होगा। तो इसको माइनस कर दो या छोड़ देता हूं। तो ये तो समझ में आ गया अब कैसे इसको सॉल्व करना है। 14 माइनस 5 9 8 8 9 minus 1 8 889 is equal to n minus 1 7 889 डिवाइड बाय 7 n माइनस 1। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड होगा 889 डिवाइडेड बाय 7 n माइनस 1, तो आ गया 7 1 7 7 2 14 7 से 14 127 n माइनस 1 127 प्लस 1 तो 128। n का आंसर कितना आ गया? 128। तो इस 3 डिजिट के जो टोटल नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, वो टोटल नंबर कितने होंगे? 128 टोटल नंबर होंगे जो 3 डिजिट में हमें दिखाई देते हैं। टोटल जो नंबर मेरे पास फाइंड आउट होंगे 7 से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर मिलेंगे हमें। टोटल नंबर होंगे 128। क्लियर हो गया कैसे करना था? ये नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं?
इन बातों को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन होगा। अब वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250, between 10 and 250, between 10 and 250, मल्टीपल ऑफ 4। तो टेबल कौन सा हो गया? मल्टीपल ऑफ 4, ध्यान रखना। अब मल्टीपल ऑफ 4 की बात होती है और बिटवीन क्या बताया? 10 to 250। अब 10 के बाद 10 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन है वो तो हमें पता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 4 के टेबल में 10 के बाद जो नंबर मिला वो मिला हमें 12, ये हमें कोई जरूरत नहीं थी, हम डिवाइड की तरफ जाए। बट 250 यहाँ पर हमें थोड़ा नंबर बड़ा दिखाई दिया, यहाँ पर हमें फिर से प्रॉब्लम नजर आई, तो हम फिर से क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड, 4 6 24, 1 0, 4 2 8, रिमाइंडर 2। तो 250 में से डायरेक्ट 2 को माइनस करेंगे 248। तो क्या नंबर मिला हमें लास्ट? 248 नंबर ऐसा होगा जो कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये नंबर हमें मिल गए। अब ये ए हो गया। डी मैंने कहा था जो भी टेबल हम रीड करेंगे वो हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा एन हो जाएगा। और हमें फाइंड फिर से क्या करना है? हमें फिर से एन फाइंड आउट करना है और एन फाइंड हम ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू जो भी हमारा टेबल होता है वो हमारा डी हो जाता है और एन क्या होगा? जो हमारा लास्ट नंबर हमारा 4 का मल्टीपल था वो हमारे पास बन गया एन। अब हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एन आ गया 248 इज इक्वल टू ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सॉल्व कर देते हैं। एन माइनस 1 4 सॉल्व करो। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 और 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 4। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। एन माइनस 1, 4 5 20, 4 9 36, 4 5 20, 4 9 36। तो हमारे पास आ गया 59 एन माइनस 1। तो 59 प्लस 1 कितना आंसर आ गया? तो टोटल नंबर कितने मिले हमें? 60 नंबर मिलेंगे। 12 से 240 तक के जो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 में आएंगे वो आएंगे हमारे पास टोटल 60। अब हमें ये समझ में आ गया होगा हम किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यही चीज हमें सीखनी है मेनली कि हम इन नंबर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो एक हमारे पास हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम आगे रिवीजन करेंगे तो वहां पर हम जो क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पकड़ेंगे हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। जो ये बेसिक जो बातें मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ इन सारी बातों को ध्यान रखना, ताकि जब रिवीजन में भी हम करेंगे तो और अच्छी तरह से हमारे पास क्लियर होता चला जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल। 2 AP हमारे पास गिवन है, AP1। AP1 में कौन कौन है हमारे पास? 63 65 67, 63 65 67। और AP2 में हमारे पास नंबर जो मिलता है वो नंबर है हमारे पास 3 10 70, 3 10 70। ये 2 AP हो। इन दोनों का जो nth टर्म अगर हम फाइंड आउट करें, nth टर्म पर कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें जो कि इक्वल है? कौन से nth टर्म पर बोला ना इसने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म। तो हम पहले दोनों का nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म ऑफ AP1, तो APN an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये आ गया। nth टर्म फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू a की वैल्यू
63 AP1 में जाना है हमने, प्लस n पता नहीं, d की वैल्यू क्या है 65 माइनस 63 2, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास नंबर 1। अब आ गया nth टर्म ऑफ AP2, फिर इसको लेते हैं हम an, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सीरीज 1 सीरीज 2। अब इसमें भी हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 d। अब a कौन हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d कौन हो गया 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7। ये आ गया हमारे पास नंबर 2। बट क्वेश्चन है क्या है, nth टर्म्स आर इक्वल, nth टर्म्स आर इक्वल, क्वेश्चन है गिवन कर रखा है, इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। ये आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। n वाला टर्म एक तरफ और नंबर्स कांस्टेंट एक तरफ, n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 2, ये आ गया हमारे पास 60। यहां पर हम 7 माइनस 2 और ये हो गया n माइनस 1, n माइनस 1 को कॉमन निकाला, बाकी जो बच गया हमारे पास 7 और 2 बचे, 7 माइनस 2। तो क्या आंसर आ रहा है 60 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 n माइनस 1। तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n माइनस 1 का आंसर फाइंड होता है। 12 5 60, 12 आ गया हमारे पास, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 12 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 13। तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 13। समझ में आ गया किस तरह से था ये, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना था। क्वेश्चन ने क्या कहा था, इन दोनों एपीज का nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करो, यानी कि किस टर्म पर जाकर के दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर हम इन दोनों सीरीज का 13th टर्म फाइंड आउट करें तो 13th टर्म पर जाकर देखेंगे दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, क्योंकि हमने पहले nth टर्म फाइंड करा AP1 का, फिर हमने nth टर्म फाइंड करा AP2 का। क्वेश्चन ने हमें बताया था कि nth टर्म की वैल्यू इक्वल है, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखा है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास n की वैल्यू आई 13, यानी कि दोनों सीरीज का अगर हम 13th टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर ये जो वैल्यू आएगी 13th टर्म की दोनों सीरीज में वो इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 तक अटेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं, अपनी प्रैक्टिस करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 करने की प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जो 4-5 क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। और अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिवीजन करना, फॉर्मूले अप्लाई करना, क्योंकि आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल था नहीं कुछ भी हमारे पास। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया एग्जाम के लिए उनको फिर रिपीट कर लेना एक बार, ताकि वो हमारे क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।